अभी हम हैं किलकैनी में, एक ट्रूली ब्यूटीफुल सिटी इन आयरलैंड। टुडे वी विल टेक यू ऑन अ लिटिल टूर ऑफ दिस चार्मिंग प्लेस। हम स्टार्ट करते हैं सेंट कैनिस कैथेड्रल से। ये कैथेड्रल 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इसे सेंट कैनिस को समर्पित किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 6वीं सदी में ये मोक्स की सबसे छोटी बस्ती हुआ करती थी जहाँ लोग रहते थे और प्रार्थना करते थे। अंदर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा यहाँ कई मेडिएवल आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो कि प्रदर्शित करते हैं पुराने अवशेष, समाधियाँ और प्राचीन पत्थर जिनमें सदियों की कहानी छिपी है। तो चलिए अब हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं आयरलैंड के मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन में, जिसकी हिस्ट्री अपने आप में अनोखी है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं किलकैनी। किलकैनी डबलिन से 1.5 आवर की डिस्टेंस पर है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप डबलिन सिटी सेंटर से डायरेक्ट बस ले सकते हैं किलकैनी तक पहुँचने के लिए। और जब हमने वहाँ इंटर किया तो वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। आयरलैंड में यूजली विंटर सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, तो सर्दी और बारिश देखना बहुत कॉमन चीज़ है। किलकैनी की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि ये सिटी 12th सेंचुरी से एग्जिस्ट करती है और इस सिटी का नाम चिलचैंग से आया है, मतलब चर्च ऑफ चैंस। किलकैनी हिस्टोरिकली रिलीजन, ट्रेड और कल्चर का सेंटर रहा है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट और फेस्टिवल के लिए भी ये आयरलैंड में बहुत फेमस है। किलकैनी कैसल जो 12th सेंचुरी में बनाया गया था, सिटी का मेन लैंडमार्क है और सेंचुरीज तक सिटी के रूलर्स का रेसिडेंस रहा है। टॉप प्लेसेस इंक्लूड किलकैनी कैसल, सेंट कैनिस कैथेड्रल और रोड हाउस। हर जगह हिस्टोरी और मेडिएवल चार्म फील होता है। अगर आप लोकल कल्चर और क्राफ्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्मिथविक एक्सपीरियंस एक मस्ट विजिट प्लेस है। और जो सबसे पहले देखने लायक है वो है सेंट कैनिस कैथेड्रल। और जैसे ही आप इंटर करते हो आपको यहाँ पे बहुत पुराना कब्रिस्तान दिखाई देगा। यहाँ पुराने ज़माने के कई मकबरे और टेम्बस्टोन्स हैं जो सेंचुरी से यहाँ पर खड़े हैं। इनको देखकर ही आपको फील होगा कि ये जगह कितनी पुरानी और कितनी गहरी हिस्ट्री रखती है। और ये मोस्टली 14th से 19th सेंचुरी के लोगों के हैं। टॉम्बस्टोन्स के ऊपर बने हुए डिज़ाइंस की भी अपनी एक हिस्ट्री होती है, जैसे क्रॉस, कैथलिक सिंबल, एंजल्स, स्कल्स और क्रॉस बॉन्ड और ये ट्रॉफी जैसे साइन, जिसे क्रॉस को बोलते हैं फेथ और आफ्टर लाइफ। और इस सिंबल का मतलब है विक्ट्री ओवर डेथ, यानी इंसान की आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है, उसका जीवन कंटिन्यू रहता है। यह एक तरीके की पॉजिटिविटी का सिंबल था कि डेथ एक एंडिंग नहीं बल्कि एक न्यू बिगनिंग है। और यहाँ एक बहुत ऊंचा लंबा गोल टावर है जिसे बेल हाउस या बेल टावर बोलते हैं। और ये टावर का यूज़ 9वीं और 10वीं सदी में मोक्स के द्वारा किया जाता था, कभी प्रेयर्स के बाद बेल बजाने के लिए या कभी आसपास के एरिया को देखने के लिए, क्योंकि ये टावर इतना ऊंचा है कि वहाँ से हम पूरे एरिया को देख सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ कैथेड्रल के मेन एंट्रेंस की तरफ। ये बिल्डिंग 13वीं सदी में बनाई गई थी और इसका नाम रखा गया सेंट कैनिस के नाम पर, जो आयरलैंड के एक अर्ली सेंट थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह पे 6वीं सदी में एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी जहाँ मोक्स रहते थे और प्रेयर करते थे। ये उसी जगह खड़ा है जहाँ 6वीं सदी में धार्मिक बस्ती हुआ करती थी, जहाँ संत और साधु लोग रहते थे, प्रार्थना करते थे और अपनी समुदाय की जिंदगी बिताते थे। सदियों से ये कैथेड्रल प्रार्थना और सामुदायिक जीवन का केंद्र रहा है। इसी वजह से ये किलकैनी की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक जगहों में से एक माना जाता है। और एक कैथेड्रल के अंदर एक छोटा सा मिनिएचर ऑफ किलकैनी 1942 रखा है। ये एक छोटी सी मॉडल सिटी है जो आपको दिखाती है कि पूरा किलकैनी टाउन 1940s में कैसे दिखता था।
ये देखकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल कर गए हों। बहुत छोटे छोटे से कैथेड्रल, छोटी छोटी सी गलियाँ, छोटे छोटे से हाउस, हर एक चीज़ बहुत छोटू छोटू सी है, बट देख के बहुत अच्छा लगता है, जो हमें काफ़ी टाइम पीछे ले जाती है और एक हिस्ट्री भी दिखाती है। कैथेड्रल के अंदर आपको ये पुराने मकबरे देखने को मिलेंगे, जिन्हें इंग्लिश में टुम्ब्स कहते हैं। ये उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो अपने ज़माने के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे, जैसे चर्च के लीडर्स यानी बिशॉप्स और हाई स्टेटस के फैमिलीज़ यानी नोबल फैमिलीज़। इन मकबरों पर बनाए गए कार्विंग्स और डिज़ाइन बहुत ही डिटेल्ड और ब्यूटीफुल है। हर एक स्टोन आपको उन लोगों की कहानी और उनके ज़माने की हिस्ट्री याद दिलाता है। ये देखकर लगता है जैसे सेंचुरीज पुरानी स्टोरीज अभी भी यहाँ की वॉल्स और स्टोन्स पर जिंदा है। तो बेसिकली यहाँ चर्च के अंदर ऐसे मकबरे हैं जहाँ पे चर्च के लीडर्स और पावरफुल फैमिलीज़ को दफन किया गया था और उनके लिए स्पेशल स्टोन कार्विंग और डिज़ाइंस बनाए गए थे। कैथेड्रल के अंदर यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक मकबरे थे, जो कि थे एक बड़े फैमिली को बिलोंग करते थे, एक नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, जो उस टाइम पे सबसे रिचेस्ट फैमिली होती थी। उनमें से कुछ थे जहाँ पे उनकी वाइफ, उनकी फैमिली के मेंबर्स के ही मकबरे थे, और कुछ ऐसे मकबरे भी थे जो कि पहले जो क्रिश्चियनिटी को, जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था या उनके बारे में प्रचार किया। और ये जगह आज भी टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के लिए खुली हुई है। कोई यहाँ पर आर्किटेक्चर और आर्ट एक्सप्लोर करने के लिए आता है, तो कोई फ़ोटोज़ लेने के लिए आता है, और कुछ लोग पीसफुल एटमॉस्फेयर में बैठकर अपनी प्रेयर करने के लिए आते हैं। और अगर इस कैथेड्रल को आपको और डीप में जानना है तो आप यहाँ पर आकर गाइडेड टूर भी ले सकते हो, जो आपको और भी इंटरेस्टिंग हिस्टोरी और स्टोरीज को बताएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सेंट कैनिस कैथेड्रल टूर, और अगर आप किलकैनी आते हो तो ये जगह आना बिल्कुल मत भूलना। एक बार यहाँ आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। और हाँ, वेल टावर और चर्चयार्ड का व्यू भी देखना बिल्कुल मत भूलना। पूरा किलकैनी टाउन का ब्रीथ टेकिंग व्यू आपको टाइम ट्रेवल का फील देगा। होप कि आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया है, हमारे साथ आपने भी इंजॉय किया है इस ट्रिप को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। और मेरे इस ब्लॉग को अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जो आयरलैंड आने वाले हैं या आगे आने के लिए सोच रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और फन और एक्साइटिंग जर्नी के साथ। जब तक ध्यान रखिए और खुश रहिए।